हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट देने वाली हूं कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में सौम्या और आदित्य रोमांस करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, सौम्या यहाँ पर अपनी सुहाग रात की तैयारी करती है। जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा था कि आदित्य को घर की याद आती है और वो सो जाता है और सौम्या के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता है, जिसपे कि सौम्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको बोलती है कि हाँ आज ये सो रहा है लेकिन आने वाले टाइम में इसे मैं अपने करीब जरूर ले आऊंगी। तो सौम्या ये सब कुछ करने में सफल हो जाती है। सौम्या यहाँ पर एक कैंडल नाइट डिनर अरेंज करती है जिसमें कि वो एकदम रोमांटिक माहौल बना देती है और वो चाहती है कि यहाँ पर आदित्य उसके करीब आए और ऐसा ही होने वाला है। आदित्य उसके पास जाएगा और आदित्य उसकी अरेंजमेंट से और उसके द्वारा किए गए सभी एफर्ट से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और यहाँ पर वो सौम्या के करीब जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये लोग बैठे होंगे, कैंडल लाइट डिनर का पूरा अरेंजमेंट हो रहा होगा, तो वहां पर और यहाँ सौम्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सौम्या यही तो चाहती थी कि वो आदित्य के करीब जा सके। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ भी उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तूफान आ ही जाता है। आदित्य जैसे ही सौम्या को हक करेगा और बहुत ज्यादा रोमांटिक माहौल होगा, तभी आदित्य के दिमाग में उसकी अम्मा और बच्चे ध्यान में आ जाते हैं और वो उनको सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और सौम्या को दूर हटा देता है, उसको झटकता है क्योंकि उसके दिमाग में फिर से उसकी घरेलू बातें चलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर सौम्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आती है आदित्य पे कि आदित्य तुम हमेशा उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहोगे। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, इतना एफर्ट लगाती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे एफर्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। फिर यहाँ पर जो आदित्य है उसको बोलेगा कि सौम्या मेरी पूरी फैमिली मुझसे दूर हो गई और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे यहाँ पर रोमांस करूँ। इसके बाद आदित्य के पास एक कॉल आता है और ये कॉल अक्षत के स्कूल से होता है जिसमें कि वो बार बार उसको कॉल करते हैं उसके टीचर्स। तो यहाँ पे आदित्य कॉल पिक नहीं कर पाता है, तो सौम्या बोलती है कि ये क्यों कॉल आ रहा है बार बार। तो आदित्य बताता है कि अक्षत के स्कूल से जब भी फीस का टाइम आ जाता है, स्कूल में जब भी फीस सबमिट करनी होती है, तो उसके टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को बार बार रिमाइंडर करते हैं। रिमाइंडर करने के लिए वो कॉल करते हैं, उनको याद दिलाने के लिए कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आदित्य बोलता है कि मैं क्यों उठाऊं फोन, अगर मंगल ने ये सारी जिम्मेदारी ली है तो मंगल ही फीस भरेगी। मंगल ने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया है, अब उनकी जिम्मेदारी भी वही उठाएगी, स्कूल की फीस भी वही भरेगी। अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर चालाक समझती है, उसने मुझे मेरी पूरी फैमिली से दूर कर दिया है, अम्मा बाबा और यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर दिया है। तो अब उनके स्कूल की कॉल भी वही उठाएगी और फीस भी वही जमा करेगी। तो यहाँ पे आदित्य बहुत ज्यादा रूड नजर आता है। तभी सौम्या यहाँ पे जो है बहुत खुश नजर आएगी, उसको ये चीज लगेगी कि हाँ देर ही सही बट आदित्य को चीजें समझ आ रही हैं और वो मंगल के खिलाफ जा रहा है। इसी बीच अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग सो जाते हैं और आदित्य सौम्या की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। सौम्या चाहती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, दिन में तो वो नहीं कर पाया था तो शायद रात में ही करे, बट वो रात में भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, वो अपनी फैमिली को सोचते सोचते सो जाता है, जैसे कि हमने प्रोमो में देखा था। उसके बाद अगला सीन मॉर्निंग का दिखाया जाएगा जिसमें कि आदित्य उठता है, उठने के बाद वो मंगल से कॉफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर सौम्या आती है और ग्लास भर के उसके मुंह पे पानी फेंकते हुए नजर आएगी और सौम्या को देख के आदित्य एकदम शॉक हो जाएगा कि सौम्या ये तुम क्या कर रही हो। तो सौम्या यहाँ पे बहुत गुस्से में नजर आती है और बोलती है आदित्य तुम्हारे दिमाग से अभी भी मंगल का भूत नहीं उतरा है, अब तुम मेरे पास रहते हो, मेरे घर में रहते हो, तुम्हारे सर से अभी भी उस बेकार कॉफी का भूत नहीं उतरा है, यहाँ पे रहो, जो मैं बोलूंगी वैसा करो। इस तरीके से यहाँ पे वो आदित्य को बोलते हुए नजर आती है और आदित्य भी बेचारा चुपचाप सुन लेता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी फैमिली ने तो उसको घर से बाहर निकाल ही दिया है, अब कहीं सौम्या भी ना निकाल दे, इसलिए यहाँ पे आदित्य चुपचाप शांति ही रहता है। इसके बाद अगले सीन में मंगल को दिखाया जाएगा। मंगल यहाँ पर आदित्य के लिए कॉफी बनाते हुए नजर आती है क्योंकि भले ही आदित्य उस घर से जा चुका है लेकिन उस घर के सभी लोगों के दिलों में आदित्य के लिए उतना ही प्यार, उतना ही जगह अभी भी बाकी है। भले ही ये लोग नाराज हैं लेकिन आदित्य को अभी भी याद करते हैं। तो मंगल के लिए भी अपने पति के लिए जो प्यार है वो अभी भी है, इसी वजह से वो कॉफी बनाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि आदित्य यहाँ पर है नहीं, वो तो सौम्या के पास गया है। जैसे ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है तो वो कॉफी का कप नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। उसकी आवाज सुन के अम्मा आती है और अम्मा यहाँ पर मंगल से पूछती है कि मंगल क्या हुआ। तो मंगल हड़बड़ाहट में बोलती
कहती है कि अम्मा वहाँ पे कांच पड़ा है, वहाँ पर मत जाना, मैं आदित्य जी के लिए कॉफ़ी बना रही थी और वो कप गिर गया। जैसे ही अम्मा ये सुनती हैं एकदम उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर मंगल भी रोने लगती है, क्योंकि मंगल को फिर ध्यान आता है कि आदित्य तो यहाँ है ही नहीं। तो इस तरीके से अगले सीन में दिखाया आपको जाएगा कि मंगल और यहाँ पे उनकी सासू माँ एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएंगे और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन नजर आएगा, क्योंकि ये लोग भी नहीं चाहते कि इनका बेटा और इनका पति यहाँ से जाए, लेकिन उन्होंने गलत किया है, इसी वजह से अम्मा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो आदित्य है वो तैयार हो जाता है ऑफिस के लिए और अपना लैपटॉप निकाल कर काम करने लगता है। तभी सौम्या बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके लिए सैंडविच लेकर आती है और उसको सैंडविच देती है, लेकिन वो खाने से मना कर देता है, बोलता है कि मुझे अभी भूख नहीं है सौम्या, मुझे कुछ काम है, मुझे करने दो। तो सौम्या आदित्य को उठाती है और उसको हक कर लेती है, तो यहाँ आदित्य भी उसको हक कर लेता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सौम्या बहुत ही खुश नजर आती है। आदित्य अपना काम करने लगता है लैपटॉप में, तभी उसके पास कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं जिसमें कि उसके घर के बिल्स होते हैं, मतलब लाइट का बिल और पानी का बिल, इसके अलावा जो भी घरेलू खर्चे होते हैं उन सभी के बिल की एक नोटिफिकेशन उसके पास आती है। जैसे ही आदित्य ये सब कुछ देखता है, पहले तो आदित्य सोचता है कि जल्दी से वो जितने भी बिल्स हैं उनको क्लियर कर दे, सबकी पेमेंट कर दे। तो वो जल्दी से अपना एटीएम वगैरह निकालता है, अपना फ़ोन निकालता है पेमेंट करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पेमेंट कर रहा होता है तभी उसको ध्यान आता है कि वो तो उस घर में रह ही नहीं रहा है, जब रहेगा ही नहीं तो वो क्यों सारे बिल पे करेगा। तो यहाँ पर आदित्य बोलता है कि मैं उस घर में नहीं हूँ, मैं नहीं बिल पे करूंगा, वो मंगल ही करेगी, वो घर मंगल का है, वो परिवार मंगल का है, तो मंगल ही अब सब कुछ करेगी। वो गवार अनपढ़ जिसे ऑनलाइन पेमेंट तक करना नहीं आता, जिसको अपने चेक तक साइन करना नहीं आता, वही करेगी जो कुछ करना है। मैं तो यहाँ बैठकर कुछ भी नहीं करने वाला, अगर मैं उस घर में रहता तो मैं करता, लेकिन मैं अब 1 रुपए का भी सहारा उन लोगों को नहीं दूंगा। तो इस तरीके से आदित्य ये चीज बोलता हुआ नजर आता है। अपकमिंग एपिसोड में कुसुम और पापा जी बहुत ज़्यादा दुखी नजर आएंगे और मंगल बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि सारे बिल उसके सर पर पड़ गए हैं और घर में जो भी कमाता था वो आदित्य कमाता था और आदित्य की सैलरी से ही पूरा घर चलता था। लेकिन अब आदित्य तो है नहीं, तो अब इतने सारे बिल कौन पे करेगा और कैसे सारे खर्चे उठाए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर मंगल ये सोचते हुए नजर आएगी कि अब क्या होगा। यहाँ पे जो कुसुम है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, रोते हुए नजर आती हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पे अपने सास ससुर का हौसला बांधती है और वो उनको समझाती है कि आप लोग परेशान मत हो, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे और मैं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करूंगी। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली वो ये बोल देती है कि वो अब कुछ भी करेगी वो अपने पैरों पर खड़े होकर ही करेगी और वो बेटे का फर्ज निभाएगी और इस घर को पहले की तरह ही चलाएगी जैसे आदित्य चलाता था। इसके बाद सौम्या मार्केट जाती है सब्जी वगैरह खरीदने के लिए और उसी मार्केट में मंगल अपनी मम्मी के साथ होती है, क्योंकि मंगल की मम्मी उसको कॉल करके बोलती है कि मंगल चलो मैं तुमको घुमा कर लाती हूँ, तुम कई दिन से बाहर नहीं गई हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो, जो भी सिचुएशन तुम्हारे घर में चल रही है उससे बहुत तुम दुखी हो, चलो मैं तुम्हारा मूड फ्रेश कर कर आती हूँ। मतलब वो लोग जाते हैं थोड़ा बहुत घूमने की, उनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, इसीलिए उसकी मम्मी उसको लेके जाती है चाट खिलाने के लिए। ये लोग वहाँ पे मार्केट में चाट खा रही होती हैं शांति और मंगल। तभी सौम्या इन लोगों को देख लेती है और बोलती है कि सौम्या यहाँ पे कॉल करने का ड्रामा करती है और झूठी कॉल पे अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी जो मेरे साथ काम करता है आदित्य, उसकी वाइफ जो है उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और आपको पता है उसको डाइवोर्स दे दिया है। बहुत चिल्ला चिल्ला के वो बात करती है ताकि आसपास के लोग सुन लें और यहाँ पे मंगल की इंसल्ट हो। तो यहाँ पे वो आदित्य के बारे में सारी बातें बताने लगती है कि वो किसी और के साथ शादी कर ली है उसने और वो मेरी शादी करवाना चाहती थी लेकिन उसके पति ने उसी को छोड़ दिया है। जैसे ही आसपास की औरतें ये बातें सुनती हैं वो तुरंत मंगल के पास जाती हैं और मंगल से पूछने लगती हैं कि वो मंगल आदित्य ने दूसरी शादी कर ली है क्या, आदित्य तुमको छोड़ के चला गया है, पहले भी आदित्य ने तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा किया था, घरेलू हिंसा का केस हुआ था, फिर से उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, तुम सच क्यों नहीं बताती हो मंगल, और किसके नाम का तुमने ये सिंदूर भरा है, किसके नाम का तुमने ये श्रृंगार किया है, जल्दी बताओ मंगल। इस तरीके से सभी औरतें उससे तरह तरह के सवाल करने लगती हैं और बेचारी मंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे शांति जी उसके साथ होती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये सब किया धरा उस सौम्या का ही है, उस सौम्या ने ही इन सभी औरतों को बताया है, तभी ये उनकी बेटी के पास आकर ये औरतें उनको परेशान कर रही हैं। लेकिन शांति भी सौम्या को ऐसे ही नहीं जाने देती, उसकी अच्छी तरीके से खबर लेती है। यहाँ पे वो सभी औरतों को बताती है कि हाँ बिल्कुल आदित्य ने दूसरी शादी की है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं की है, उसे एक चुड़ैल ने अपने बस में कर लिया है। फिर शांति सबको बताती है कि वो कोई और नहीं है बल्कि वो सौम्या ही है जिसने मंगल से उसका पति छीना है, और यही वो लड़की है जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम पे जबरदस्ती डरा धमकाकर इसके पति से शादी कर ली है और इसको बेचारी को अकेला छोड़ दिया है इसके पति ने। और
इस लड़की की वजह से, ये लड़की है जो सबका घर तोड़वाती है। तो यहाँ पे शांति सौम्या के कैरेक्टर को लेकर बहुत कुछ बोलती है और जैसे ही ये बात सभी औरतों को पता चलती है, सभी औरतों का खून खौल जाता है कि एक लड़की ने दूसरी सुहागन स्त्री का घर तोड़वा दिया है। इसके बाद सभी औरतें इकट्ठा होकर कालिख लेकर आती हैं, मतलब काला कुछ लेकर आती हैं, कलर वगैरह जो भी होता है। फिर यहाँ पर सब लोग मिलके सौम्या का मुंह काला कर देते हैं और बेचारी सौम्या भागना चाहती है लेकिन वो भाग भी नहीं पाती है। चारों तरफ से लेडीज उसको घेर लेती हैं और उसका मुंह काला कर देती हैं। पूरी मार्केट में सौम्या की बेइज्जती हो जाती है। लेकिन मंगल अपनी मम्मी को रोकती है कि मम्मी प्लीज ऐसा मत करो, वो गंदी हैं तो हम लोग उनके साथ ऐसे क्यों बने। लेकिन यहाँ पे शांति नहीं मानती है। शांति सभी औरतों के साथ मिलके सौम्या का पूरा मुंह काला कर देती है। सौम्या इतना रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। पूरे बाजार में उसकी इंसल्ट हो जाती है। उसके बाद सौम्या वहां पर खड़ी रह जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और मंगल भी वहां से चली जाती है शांति के साथ। फिर सौम्या अपना सा मुंह लेकर रोती बिलखती हुई घर आती है और जैसे ही आदित्य उसको देखता है, आदित्य हंसने लग जाता है कि सौम्या तुमको क्या हो गया, कहाँ होली खेल के आ रही हो, ये किसने तुम्हारा हाल किया। तो यहाँ पे सौम्या आदित्य के गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है। फिर बोलती है कि ये सब कुछ उस मंगल ने मेरे मुंह पे कालिख पोती है। लेकिन आदित्य यहाँ पर नहीं मानता है। वो बोलता है कि मंगल तो ऐसा नहीं कर सकती है, मंगल ये सब कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे आदित्य को मंगल पे भरोसा रहता है कि वो तो करेगी ही नहीं। तभी सौम्या कहती है कि मार्केट में मंगल के साथ उसकी मम्मी शांति थी, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तब आदित्य बोलता है कि हाँ, वो शांति ने ही ये सब कुछ कराया होगा। वो समझ जाता है कि उसकी सास का ही ये सब कुछ किया धरा है। तो इस तरह से आदित्य उसको चुप कराता हुआ नजर आएगा और उसको ये भरोसा दिलाएगा कि लोग चाहे कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं, तो तुम क्यों डर रही हो। जिसको जो करना है करने दो, तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। और वो लोग सिर्फ जलते रहेंगे और ये सब कुछ जलन के कारण ही वो लोग कर रहे हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो सौम्या यहाँ पे खुश हो जाती है, लेकिन बेचारी का जो हाल होता है वो उसको हमेशा याद रखेगी। इस तरीके से आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत ऐसी मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें कि सौम्या का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट जो कि अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे जो भी न्यू अपडेट आएगी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।